हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल भूगोल में देख रहे हैं बिहार की कृषि। देखिए, बिहार की कृषि जो है उस पे जो है अगर हम चर्चा करें तो हमारे बिहार का 70 to 80% जो आबादी है, कुल आबादी का 70 से 80% जो आबादी है वह कृषि पर निर्भर है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारी बिहार की SGDP है उसमें जो है अगर हमारी कृषि का योगदान देखा जाए तो 18 से 20% का योगदान हमारे राज्य की GDP में कृषि के द्वारा जाती है। जैसे कि और क्षेत्रों से जो भी योगदान जा रही होती है उनसे कहीं ज़्यादा हमारे कृषि का योगदान है हमारे बिहार के GDP में आगे बढ़ाने का, कहने का मतलब ग्रोथ करने का। या तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो कृषि है, जिला है, वो कृषि प्रधान जो राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। यानी कि हमारे यहाँ कृषि पे ज़्यादा यानी खेती पर ज़्यादा बल दिया जाता है। जो कि हम बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ कुल आबादी का बिहार के कुल अगर आबादी की बात करें तो उसमें से 70 to 80% जो नागरिक हैं वो किस पे आधारित हैं, वो कृषि पे आधारित हैं, वो कृषि करते हैं। यानी कि 70 to 80% जो आदमी है वो कृषि पे आधारित है। यानी कि हमारा राज्य जो है वह कृषि प्रधान राज्य है। राज्य जो है राज्य कृषि प्रधान, यानी कि राज्य हमारा कृषि प्रधान राज्य है। अगर हम SGDP की बात करें, यानी कि बिहार की GDP की बात करें, GSDP जो हमारी बिहार की GDP है, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो है हमारी कृषि जो है 18 से 20% का योगदान करती है। अगर हम योगदान की बात करें तो हमारे GDP में, यानी कि बिहार की GDP में कृषि जो है अकेला 18 से 20% का योगदान देती है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं। रबी फसल होती है, फिर आपका खरीफ और जायद। हमारे यहाँ 3 तरीके की फसल होती है, यानी 3 तरीके की खेती होती है, तीनों अलग अलग मौसम में। पहला रबी फसल, दूसरा रबी के बाद आपका जायद फसल, तीसरा खरीफ। देखेंगे तीनों क्या क्या है। यानी कि अगर हम बात करें अपने यहाँ फसल की, जो हायरार्की बना हुआ है, जो लाइन बना हुआ है कि पहले क्या क्या कैसे होता है, यानी कि कितने फसल हमारे यहाँ होते हैं, तो रबी फसल होते हैं, जायद होते हैं, खरीफ होते हैं। अब देखते हैं रबी फसल पहला। अगर हम इसको हटा दें, इसको फिर लिखना ही है बाद में, इसको हटा देते हैं। अगर हम रबी फसल की सिर्फ बात करें तो हमारे यहाँ रबी फसल का जो बोने का टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल। यानी कि अक्टूबर से नवंबर और इधर मार्च से अप्रैल। यानी कि अक्टूबर नवंबर में यह बोने का समय होता है, फसल बोने का समय होता है, बोने का समय है। और वो जो फसल हम बो रहे हैं उसका काटने का समय क्या है, मार्च से अप्रैल। ये क्या हो गया, काटने का समय। ठीक है, अब देखिए इस रबी फसल में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें लगाते हैं उसको देखेंगे। रबी फसल में जो हमारी चीज़ें हैं, गेहूं होगी, चना होगी, सरसों, मटर, आलू, जौ। गेहूं, चना, सरसों, आलू, मटर और जौ। ये जो देख रहे हैं फसल, यह इसी को कहते हैं, ये जो फसल आप देख रहे हैं इनको ही बोलते हैं रबी फसल। ठीक है, ये कौन सी फसल है, रबी फसल है। यह रबी फसल है। रबी फसल का बोने का समय कब होता है, जब उसकी हम मतलब खेत में जब बीज डालते हैं तो बोने का समय होता है अक्टूबर से नवंबर। और जब ये प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि ये फसल जब हो गई रहती है और काटने का जो समय आता है तो वो हम काटते हैं कब, मार्च से अप्रैल के बीच में हम
काट लेते हैं। तो कौन कौन फसल है? गेहूं, चना, सरसों, आलू, मटर, जौ। तो ये इसी को हम लोग रबी फसल कहते हैं। दूसरा हम लेते हैं रबी के बाद खरीफ फसल। ठीक है, 2 नंबर खरीफ। खरीफ फसल अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। देखिए जून जुलाई में क्या होगा, यह फसल बोने का समय है। क्या है? बोने का समय। बोना मतलब फसल बीज को जो है खेत में डालने का समय होता है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में ये काटने का समय है, यानी कि जब फसल तैयार हो जाएगा तो यह इस समय में काटा जाएगा। ठीक है, तो देखिए फसल जो है हम देख लिए कि इसमें होता है फसल हमारा धान हो गया, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, एक और है अरहर। अरहर अरहर मतलब रहर का दाल जो हम लोग खाते हैं। तो आप देखिए खरीफ फसल कौन कौन सी हो गई? 2 नंबर आपका धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। इनको बोते कब है? बोने का समय जून जुलाई, बोने का समय। जब ये फसल तैयार हो जाएंगे तो काटने का समय अक्टूबर नवंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको हम काट लेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब तीसरा है हमारा खरीफ के बाद हो गया जायद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ आराम से लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम देखेंगे जायद। जायद जो है वो आपका बोने का समय जो है मार्च अप्रैल और काटने का समय जून जुलाई। मार्च अप्रैल और जून जुलाई 3 नंबर है हमारा जायद। जायद फसल ये होता है मार्च अप्रैल जून जुलाई। देखिए ये मार्च अप्रैल बोने का समय, बोने का समय। ये आपका जून जुलाई काटने का समय। ठीक है, देखिए हम लोग जायद फसल जो है अप्रैल में जो है, अब मार्च अप्रैल में जो है बोते हैं, जून जुलाई में काटते हैं। अब देखिए इसमें फसल कौन कौन से आते हैं इसको हम देख लेते हैं। इसमें फसल आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें है आपका जायद फसल में मड़ुआ हो गया, तरबूज हो गया, मड़ुआ, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारे होते हैं। ठीक है, इसमें आपका होता है मड़ुआ की रोटी बनती है, इसका आटा तैयार होता है। मड़ुआ, खीरा, ककड़ी, तरबूज। ठीक है, ये जो फसल है ये जायद फसल है। तरबूज, खरबूजा भी होता है ना, खरबूज। तो ये जितनी सारी फसल देखते हैं ये जायद फसल है, और इनका भंडारण इस मरुआ को सिर्फ छोड़ करके इनका भंडारण नहीं किया जा सकता है। कारण कि इनमें जो है इन सभी फसलों में जो है अगर हम पानी की प्रतिशत की बात करें कि इन सब फसल में मरुआ छोड़ करके इसको एक्सेप्ट मरुआ इसको छोड़ करके अगर पानी की प्रतिशत की बात करें कि इन फसलों में जो है इनके अंदर नमी कितनी है, पानी कितनी है, तो वो 70 to 90% इनके अंदर क्या होती है, पानी होती है इन फसलों में। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, तो इनको हम लोग
ज़्यादा दिन तक भंडारण यानी कि कोल्ड स्टोर में नहीं रख सकते हैं। हम सिर्फ रख सकते हैं रबी के समय के जो फसल हो गए, जैसे आपका आलू हो गया, ठीक है, आलू ये सब चीज़ों को, प्याज व्याज टमाटर इन सबों को रख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं रख सकते हैं। इनको लिमिटेड समय के लिए हम फ्रीज में, डीप फ्रीज में रख सकते हैं, फिर भी एक सीमित समय के लिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पानी कंटेंट होता है। वो अगर लो टेम्परेचर पर इसको रखा जाए तो वो पानी फिर जब बर्फ से फिर पानी बनेगी तो जो उसके आंतरिक संरचना होगी इस फसल का, उसको वो ख़त्म कर देगा, मतलब कि उस फल का जो है ख़त्म कर देगा, फिर वो दोबारा खाने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देख लिए जायद हो गया, यानी कि रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों आप लोगों ने देख लिया कि कब और कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और उनमें कौन कौन सी फसलें लगती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिहार में देखिए सबसे ज़्यादा चावल, और आपका बिहार की बात करें, अगर बिहार में कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा होती हैं, बिहार में पूरा लिखते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा उपजने निकलने वाली फसल, सबसे ज़्यादा निकलने वाली फसल, यानी कि पैदावार के मामला में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है बिहार में खेती में। एक नंबर में है चावल, 2 नंबर में है गेहूं, 3 नंबर में है आपका मक्का। अब देखिए, अगर हम इनकी उत्पादन की क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल, गेहूं और मक्का। और इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि चावल जो है और जो गेहूं, ये चावल और गेहूं दोनों की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हमारे बिहार के कौन से ज़िले में होते हैं, तो वो है रोहतास जिला। ठीक है, और अगर मक्का की बात करें कि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे उपज होती है, तो वो है अररिया जिला। अररिया जिला, यानी कि आपने देख लिया कि बिहार में सबसे ज़्यादा निकलने वाली उपज वाली फसल, उपज यानी निकलने वाली फसल है सबसे ज़्यादा चावल, गेहूं, मक्का। चावल 1 नंबर पे, मक्का 2 नंबर, गेहूं 2 नंबर पे, मक्का 3 नंबर पे। कहाँ निकलती है आपने इसको देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे और कुछ उपज है उसकी बात करेंगे। ठीक है, कुछ और फसलें हैं जिनको देखेंगे कि बिहार में उनका कौन से ज़िले में ज़्यादा उत्पादकता है, कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे आलू, प्याज, बैगन, फूल गोभी। आलू, प्याज, बैगन, फूल गोभी। ठीक है, और आलू, प्याज, बैगन, फूल गोभी, ठीक है, पटना, नालंदा और वैशाली। ठीक है, देखिए, अगर हम आलू की बात करें तो सबसे ज़्यादा आलू जो है अपने पटना ज़िला में होता है। प्याज और बैगन की बात करें, यहाँ पे प्याज और बैगन है तो इन दोनों को मिला देंगे, सबसे ज़्यादा जो है ये आपका निकलता है नालंदा में, सबसे ज़्यादा नालंदा जिला। इस नालंदा जिला में बैगन, प्याज और बैगन की उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ उपज ज़्यादा होती है। और आलू जो है पटना में सबसे ज़्यादा निकलता है। फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी वैशाली जिला, वैशाली जिले, यानी कि अगर सब्जी की उत्पादकता की बात करें कि हमारे बिहार में अगर सब्जी की उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब कि कहाँ पे ज़्यादा फसलें उसकी बोई जाती हैं। ठीक है, तो आलू सबसे ज़्यादा पटना, प्याज, बैगन नालंदा, फूल गोभी वैशाली। अगर ये हमारा ये हो गया तो अब हम देखते हैं आम, केला और अमरूद। यहाँ पे हम देख लेते हैं आम, केला, अमरूद।
देखिए ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है कृषि में जी। देखिए हमारे बिहार के जो पेपरों में आज के ट्रेंड में जो पूछा जा रहा है उसको पढ़ना अनिवार्य है, ना कि और सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मिल रही हैं उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, वही चीज़ हम यहाँ पे करा रहे हैं। इसलिए कृषि से 1-2 नंबर की सवाल आती है, उसमें से इस तरीके के आ जाते हैं कि आलू कहाँ निकलते हैं सबसे ज़्यादा, प्याज की उपज कहाँ ज़्यादा होती है, आम कहाँ निकलता है, केला कहाँ निकलता है, जूट कहाँ निकलता है, मखाना कहाँ निकलता है, यही सब क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कृषि में। ठीक है, तो हम देखते हैं। अगर आलू की बात करें तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और एक है आपका वैशाली। ठीक है, अगर केला की बात करें तो केला जैसे कि पता है वैशाली, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। वैशाली, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में होते हैं। अमरूद की बात करें नालंदा, मुजफ्फरपुर, उसके बाद रोहतास, इन सब जिलों में इन फलों का ज़्यादा है उपज। एक और बच गया लीची। अगर लीची की बात करें तो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मुजफ्फरपुर का लीची। ठीक है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और आपका वैशाली के बाद पूर्वी चंपारण। मुजफ्फरपुर, वैशाली में, और तीसरा आपका पूर्वी चंपारण। इन जिलों में जो है फल की उत्पादकता आप देख रहे हैं। ये क्या है, फल की उत्पादकता। ऊपर सब्जी का देखे हैं, यहाँ पे फल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो आप देख रहे हैं। आम का दरभंगा में सबसे ज़्यादा, फिर 2 नंबर पे चंपारण में, 3 नंबर पे वैशाली में। केला का देखें तो वैशाली में 1 नंबर, मधुबनी 2 नंबर, मुजफ्फरपुर 3 नंबर। और उसी तरीके से अमरूद की देखें तो नालंदा 1 नंबर, मुजफ्फरपुर 2 नंबर, रोहतास 3 नंबर। लीची की बात करें तो मुजफ्फरपुर 1 नंबर, वैशाली 2 नंबर, चंपारण 3 नंबर। यानी कि लीची में जो शाही लीची भी यही होती है मुजफ्फरपुर में। शाही लीची का क्या है, जीआई टैग मिला है। शाही लीची का जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में निकलता है शाही लीची। ठीक है, तो आप यहाँ पे आम देख लिए, केला, अमरूद, लीची। हाँ, मुख्यतः यही पूछता है। और एक बच जाता है आपका मखाना, जूट, और मखाना जूट 2 चीज़ें और पूछ लेता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मखाना। ठीक है, मखाना बोर्ड बना है आपको अभी पता है मधुबनी में। तो ये मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार 3 जिलों में इसकी खेती होती है। मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछे कि मखाना कहाँ पे निकलता है बिहार में तो मधुबनी। मधुबनी में मखाना का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसका मखाना बोर्ड भी अपने यहाँ बन चुका है। मखाने के उत्पादन के बेहतर उत्पादन के लिए उस बोर्ड को बनाया गया है ताकि वहाँ की कृषि मखाने का अच्छे से उत्पादन करें और उसका सही दाम पे बेच सकें। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया। फिर देखते हैं जूट। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है बिहार में, किस जिले में जूट निकलता है, तो वह निकलता है पूर्णिया में। इसका उत्पादन होता है जूट का। ठीक है, जूट के बाद देखते हैं एक पूछ देता है एक तालाब। ठीक है, पिछले स्टेट के किसी पेपर में पूछ दिया था कि बिहार के कौन से जिले में ज़्यादातर तालाबें हैं, तालाब जहाँ पे पानी स्थलरूद्ध होता है तालाब में। तो तालाब आपका सबसे ज़्यादा है दरभंगा में। अगर तालाब की बात करें, तालाब तो ये है दरभंगा जिला।
यानी कि तालाबों का जिला अगर कोई पूछे कि बिहार में तालाबों का जिला कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तालाब है, तो क्या कहेंगे? दरभंगा जिला में है। जूट की बात करें पूर्णिया। देखिए मुख्यतः इसमें पूछने वाला कौन सा है, इसमें आपसे पूछ लेता है कभी कभी। यहाँ पे दे दिया रहेगा वैशाली में हाजीपुर, ठीक है, यहाँ पे वैशाली में क्या दिया रहता है? हाजीपुर, तो उसको भी ध्यान देंगे। केला हाजीपुर, यानी कि दोनों में से कोई एक दे दिया रहेगा, वैशाली या हाजीपुर, ठीक है। पूछता क्या है इम्पोर्टेंट हमेशा? जूट पूछ लेता है, फिर आपका मखाना पूछ लेता है, लीची पूछ लेता है, ठीक है, फिर आपका पूछ लेता है कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, किस जिले में होता है चावल का, तो वो नोखा। अगर जिला की बात पूछे, चावल का मतलब बिहार में अगर पूछे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है नोखा में। और नोखा कहाँ पे है? ये है रोहतास जिला में, ठीक है, ये पूछ लेता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यही चीज़ हमें कृषि, बिहार की कृषि में इतनी चीज़ों को देखना है जो कि हमें इम्पोर्टेंट है। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन इसको पहले आपका प्रायोरिटी है इसको याद रखने का। फसल कौन कौन से होते हैं तीनों, उसको देख लेना है। फिर आलू यानी कि सब्जी की उत्पादकता अपने बिहार में सबसे ज़्यादा किस ज़िले में होती है, फल की उत्पादकता बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपका जूट, तालाब, मखाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। एक चावल सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है, ठीक है। तो कृषि में हमको मुख्यतः इतना देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर इस चीज़ को आप बढ़िया से करते हैं तो आप किसी भी पेपर में, बिहार के किसी पेपर में 2 नंबर के हकदार हैं, 2 मार्क्स यहाँ पे आपका रखा हुआ है एकदम फ्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे इसी तरीके का बेहतर क्लास। थैंक यू।